चुके हैं और उन्हें बंधक बना लिया गया है। इधर टीम गुफा के अंदर आगे बढ़ती है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है। थोड़ी देर में उन्हें दीवारों पर कुछ लिखावट दिखती है जिससे लगता है कि यहाँ बहुत लंबे समय से कोई रह रहा था। हैरानी की बात यह होती है कि टोंग को वहाँ अपने पिता का एक चांदी का नेकलेस मिल जाता है, जिसका मतलब था कि उसका पिता शायद अब भी जिंदा है। वे आगे बढ़ते रहते हैं और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर गुफा से बाहर निकलने का रास्ता पा जाते हैं। लेकिन वहां जमीन पर पड़े कई विशाल अंडे भी उन्हें नजर आते हैं। वे बहुत संभल कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, मगर ह्यू अचानक एक अंडे से टकरा जाता है। अंडा लुढ़कते हुए नीचे गिरता है और चकनाचूर हो जाता है। इससे एक विशाल सांप अपने घोंसले की रक्षा करने के लिए गुस्से में इंसानों पर टूट पड़ता है। टीम जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन विशाल सांप किसी भी हालत में उनका पीछा नहीं छोड़ता। काफी देर तक भाग पाना मुमकिन नहीं देकर क्यों लड़कियों से अलग होकर सांप को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, मगर वह देखता है कि सांप उसे छोड़कर लड़कियों की तरफ जा रहा है। क्यों तुरंत दोस्तों को बचाने दौड़ता है और आखिरी पल में सांप का ध्यान अपनी तरफ मोड़ देता है। वह पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन वहशी सांप जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। क्यों किसी तरह जिंदा बच जाता है और सांप का शिकार बनने से बच जाता है। बहुत कोशिशों के बावजूद वे सब फिर एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं और विशाल सांप के सामने फंस जाते हैं, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। ठीक जब विशाल सांप उन्हें निगलने वाला होता है, तभी वह रहस्यमय हुडी पहना हुआ आदमी सांप पर झपटता है और जैसे किसी चमत्कार से उसे काबू में करने लगता है। और यहीं पता चलता है कि वह हुडी वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि 20 साल पहले लापता हुआ वही कैप्टन है जो असल में टोंग का पिता था। टोंग के जन्म के समय से ही दोनों के पास एक जैसे नेकलेस थे। पिता बेटी का यह मिलन एक बेहद भावुक पल बन जाता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कैप्टन बताता है कि वह उस दिन सांप के हमले से बच गया था, लेकिन बाद में उसने देखा कि उसके सारे साथी गायब हो चुके थे। भटकते भटकते उसे एक पेड़ के नीचे सांप का अंडा मिला और उसने उसे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि दोस्तों को बचाने के लिए उन्हें जल्दी लौटना था। उधर जीना और फोटोग्राफर डेविड को दुश्मनों ने बंधक बना रखा था। नैन्सी जीना को लगातार मारकर अपमानित कर रही थी। तभी सैली वहां पहुंचती है और अपनी बहन को घर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है और रिपोर्टर्स को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नैन्सी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह बदले की आग में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। असल में यह भी उनके एक प्लान का हिस्सा था। रिपोर्टर चुपचाप अपने दोस्तों तक पहुंचते हैं, उनकी रस्सियां खोलते हैं और डेविड को दवा देते हैं, लेकिन जल्दी ही दुश्मन उन्हें देख लेते हैं। हालात और भी भयानक हो जाते हैं जब नैन्सी बाहर आकर बांसुरी बजाने लगती है। बांसुरी की आवाज पर एक विशाल काला सांप आ जाता है और पता चलता है कि इतने समय से वही उसे कंट्रोल कर रही थी। तभी किस्मत से कैप्टन भी वहां पहुंच जाता है और बाकी लोगों को बचाने के लिए अपने सांप को बुलाता है। देखते ही देखते दो विशाल सांपों के बीच एक खौफनाक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन नैन्सी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। कैप्टन हालात बिगड़ते देख अपने दोस्तों से पीछे हटने को कहता है। तभी बैंग उस पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन कैप्टन की ताकत के सामने वह टिक नहीं पाता। कैप्टन जबरदस्त वार करके